सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 122 यानी कि 122 के लिए उपस्थित है। आज आपके द्वारा सजेस्ट किए गए विषयों टाइफाइड एवं जॉन्डिस में से टाइफाइड बीमारी के कारणों, लक्षणों, निदान एवं क्रियाओं पर मोटी मोटी चर्चा करेंगे। सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वॉल्यूम को पूरा ज़रूर देखें एवं सुनें, क्योंकि जब टॉपिक चल रहा होता है बीच बीच में छोटी छोटी टिप्स जो ध्यान में आती हैं वह सुझाई जाती हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। अब आते हैं टाइफाइड के कारण एवं प्रकार पर। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। इसके दो प्रकार मेन माने जाते हैं एलोपैथी में, ST1 और ST2, यानी कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया 1, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया 2। यह दूषित भोजन से व दूषित पानी से वह दूषित तरल पदार्थों से फैलता है। इसके लक्षणों में मुख्यतः तेज बुखार का होना, थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, सिर में दर्द महसूस होना, पेट में दर्द होना, दस्त लगना व कब्ज होना। इस ज्वर को आंत्र ज्वर भी कहते हैं, यानी कि यह हमारी आंतों में अल्सर भी कर सकता है और छेद भी हो जाते हैं कभी कभी इस बुखार की वजह से। इसलिए हमारे को इस बुखार में बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को छाती, पीठ, पेट व अन्य अंगों पर लाल व पिंक कलर के निशान भी आ जाते हैं। गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द, सूखी खांसी का होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना और कभी कभी बेहोशी भी आ सकती है। इसके उपचार में चिकित्सक सर्वप्रथम खून, मल एवं मूत्र का परीक्षण कराने के उपरांत ही अनुकूल एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसमें स्वच्छता को अपनाकर, सुरक्षित पानी पीकर, सुरक्षित खाना वह भी घर का बना हुआ खाकर, टीकाकरण करवाकर बुखार को ठीक किया जा सकता है व रोका जा सकता है। सेवक यहाँ यह भी साझा करना चाहेगा कि इसमें अधिक से अधिक आराम करना चाहिए। अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने चाहिए, जैसे कि आप नारियल का पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि नमक व मीठा कम प्रयोग करें। हल्की सी काली मिर्च भी आप अपनी सब्जी में डलवा सकते हैं। अगर आप दूध पीते हैं तो दूध को या तो डबल टोन या दूध में आधा पानी आधा दूध मिलाकर उसको उबाल कर उसको आप पी सकते हैं। और पानी भी आप उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ ले सकते हैं। अपने हाथों को अच्छी तरह बार बार साफ़ करते रहें। अपनी टॉयलेट को भी स्वच्छ रखें, जाने से पहले भी और जाने के बाद उसको साफ़ रखें। अतः यह कहा जा सकता है कि यह एक गंभीर बीमारी है। अगर आपकी आंतों में छेद व होल हो जाए तो उसकी सर्जरी अगर चिकित्सक सजेस्ट करता है तो आपको सर्जरी ज़रूर करा लेनी चाहिए। इस बुखार में सेवक आपसे साझा करेगा कि आप गिलोय का काढ़ा या तुलसी का काढ़ा, मुलट्ठी का काढ़ा भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप 1.5-2 कप पानी रखेंगे और उस पानी को नम आग पे रख के इस चीज़ को किसी भी, जैसे गिलो या तुलसी या मुलट्ठी जिसका भी बनाना चाहते हैं, उसको बीच में डाल देंगे। जब वो आधा पौना कप रह जाए तो उसको आप धीरे धीरे सिप सिप करके पी सकते हैं, क्योंकि गिलोय के काढ़े से आपका बुखार कम होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तुलसी के पत्तों के काढ़े से आप यह एंटीवायरल होने की वजह से आपको जीवाणुओं से बचाएगी। मुलट्ठी आपकी थकान को दूर करेगी, शरीर को ऊर्जावान बनाएगी। और आप सुदर्शन चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह आपकी बुखार और अन्य लक्षणों को
कंट्रोल में करेगा। आप शहद, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर, अदरक का थोड़ा सा रस, इसका मिश्रण बनाकर भी अपने स्वादानुसार दिन में 3 बार ले सकते हैं और गुनगुना पानी पीते रहें। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, क्रियाओं पर। उससे पहले सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि सेवक आपके साथ जो क्रियाएं साझा करने जा रहा है उससे आपका ये इम्यून सिस्टम है, पाचन क्रिया है, इसमें सुधार होगा, आपके शरीर में लचीलापन आएगा, आपकी कमर में जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा इन एक्सरसाइज से। और अगर आप डिप्रेशन में आ गए हैं, क्योंकि इस बुखार से कमज़ोरी बहुत आ जाती है, आपका डिप्रेशन और एंजाइटी भी इन एक्सरसाइज से ठीक होगी, आपके अंदर एकाग्रता आएगी, आपके अंदर कई ऐसे अच्छे चेंजेज आएंगी जो आपके सेहत के आगे भी दूसरी बीमारियों से भी लड़ने के काम आएंगी। लचीलापन आपके अंदर खूब आएगा, आपको शरीर को आराम मिलेगा। इस क्रियाओं को शुरू करने से पहले सेवक आपसे यह भी साझा करने का कि सेवक आपके सामने पोस्चर अभी पेश करेगा और उसके साथ आपके साथ उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करेगा। लेकिन उनको साझा करने से पहले सेवक आपसे यह कहेगा कि आप सुबह उठकर ऑक्सीजन जरूर लें, थोड़ी बहुत सैर जितना आपका शरीर में सामर्थ्य करें। इन एक्सरसाइज को करने के बाद हंसी वाली एक्सरसाइज जरूर करें जो आपको सेवक वॉल्यूम में कहता आ रहा है। जैसा कि आप पोस्चर में देख रहे हैं, यह वज्रासन है। इसमें आपने क्या करना है, अपनी पैरों को, टांगों को घुटनों से मोड़ना है और पीछे अपने बटक के नीचे लगा लेना है और हाथ जो है आपके घुटनों पर आएंगे। आपने धीरे धीरे सांस लेना है और उसकी ड्यूरेशन, उसका समय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे। आप जैसा कि इस पोस्चर से ही देख रहे होंगे, इसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन ये ताड़ के पेड़ की तरह, जैसे उस पेड़ की जड़ें जो हैं ज़मीन में होती हैं और जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर आसमान की तरफ बढ़ता है। इसी तरह हम जब खड़े होते हैं तो सांस लेते हुए हम अपनी पंजों के बल जाते हैं और हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ऊपर जाने के बाद हम अपनी सांसें नॉर्मल कर लेते हैं। धीरे धीरे सांसों की ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं और डीप ब्रीथिंग करते रहते हैं। अपनी सांसों की ड्यूरेशन को 20 से 30 सेकंड्स तक बढ़ाते हैं। धीरे धीरे फिर वापस आते हैं। इस क्रिया को 3 टाइम आप कर सकते हैं। जैसा कि सेवक के पोस्चर को आप देख रहे होंगे कि यह वृक्ष के समान पोस्चर बना हुआ है। सेवक ने लेफ्ट लेग को सीधा रखा हुआ है, राइट लेग को फोल्ड करके नीचे ऐसे लगाया हुआ है और आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। आप इसमें दीवार का या आप वृक्ष का सहारा, किसी भी कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं खड़े होने के लिए। इसमें भी वैसा ही करना है कि हमने अपनी कमर को सीधा रखना है, नॉर्मल सांसें लेनी है, धीरे धीरे सांसों की ड्यूरेशन बढ़ानी है और डीप ब्रीथिंग करते रहना है और 20 से 30 सेकंड करने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। 2-3 बार इस क्रिया को आप दोहरा सकते हैं। अब आप यह पोस्चर देख रहे होंगे सेवक का कि हम अर्ध मस्तेंद्रासन की पोजीशन में बैठे हैं। इसमें क्या है कि हमने लेफ़्ट लेग को फोल्ड किया हुआ और राइट लेग को ऐसे घुटने के पास ले जाकर ज़मीन पर रखा हुआ और लेफ़्ट फुट को हमने लेफ़्ट हैंड से राइट फुट को, राइट अंगूठे को ऐसे पकड़ा हुआ और सांस लेने के बाद हाथ पीछे ले गए और जैसे हमारा सांस फूलने लगे तो धीरे धीरे हम नॉर्मल सांसों में आ जाएंगे। इसमें भी आप डीप ब्रीथिंग करेंगे 20 से 30 सेकंड तक। आपको इससे बहुत लाभ होंगे। इन सारे आसनों से सिर्फ आपको इसी आराम, टाइफाइड बुखार में ही नहीं, कई आपकी बीमारियां ठीक होंगी। आपको फ़ायदे मिलेंगे। आपकी पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपको हर एक चीज़ पचने लग जाएगी। और सेवक यहाँ पे आपसे फ्रूट के बारे में बताना भूल गया था। जो सेवक आप कहना चाहेगा कि आप इसमें सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। छील कर पहले से अच्छी तरह साफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पके हुए होने चाहिए। आप कई और भी फल हैं, जैसे फल जो आपको चिकित्सक अलाउ करें आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया कई मरीजों को कई तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे शुगर है, उनके लिए अंगूर बना है, तो इसलिए आप उनका उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।